जय माँ भवानी। मेरे सभी परिवारजनों को और माँ नागनेची जो हमारी कुलदेवी है उनकी कृपा भी आप पर बनी रहे। और आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की मेरी ये वीडियो नवरात्रों के ऊपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र वसंत ऋतु और अश्विन शरद ऋतु मास में। यह पर्व देवी दुर्गा को समर्पित होता है, जिसमें 9 दिनों तक उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि मनाने के पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं। नवरात्रि की उत्पत्ति महिषासुर के वध से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक असुर राक्षस ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर ने अत्याचार करना शुरू कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया। तब देवताओं ने देवी दुर्गा का आह्वान किया। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया। इस विजय को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है, बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाता है। नवरात्रि आत्मा और शरीर की शुद्धि के लिए भी मनाई जाती है। इस दौरान उपवास, पूजा और ध्यान के माध्यम से आत्मशुद्धि और मन की शांति प्राप्त की जाती है। यह समय साधना, तप और संयम का होता है, जिससे मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। नवरात्रि का एक और महत्व यह है कि यह मौसम परिवर्तन का समय होता है। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में और शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में मनाई जाती है। यह समय शरीर की शक्ति और ऊर्जा को फिर से सक्रिय करने का होता है और उपवास तथा संयम से शरीर की सफाई की जाती है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के रूपों की पूजा की जाती है, जो नारी शक्ति का प्रतीक हैं। यह पर्व नारी की महिमा और शक्ति को मान्यता देता है। नवरात्रि के 9 दिनों में कन्याओं की पूजा का भी विशेष महत्व है, जिन्हें देवी का रूप माना जाता है। नवरात्रि के दौरान लोग उपवास रखते हैं, देवी की मूर्तियों और तस्वीरों की पूजा करते हैं और विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। हर दिन देवी के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है और घरों में कलश स्थापना की जाती है, जो पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पर्व है जो हमें शक्ति, संयम, नारी शक्ति और आध्यात्मिकता का महत्व सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। नवदुर्गा की पहली देवी शैलपुत्री है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। ये देवी पार्वती का पहला रूप है। इनकी पूजा से भक्तों को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल और कमल होता है और इनका वाहन वृषभ, बैल है। पार्वती पिछले जन्म में सती थी, जो भगवान शिव की पत्नी थी। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। अगले जन्म में वे शैलपुत्री के रूप में जन्मी और फिर से शिव से विवाह किया। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। यह देवी तपस्या की देवी हैं और शक्ति का प्रतीक हैं। ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों साल तक कठोर तपस्या की थी। इनकी तपस्या से प्रभावित होकर शिव ने इन्हें स्वीकार किया। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिससे इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह देवी शांति और वीरता का प्रतीक मानी जाती है। देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ होते हैं और ये सिंह पर सवार होती हैं। राक्षसों के नाश के लिए ये युद्ध की मुद्रा में रहती हैं, लेकिन अपने भक्तों को शांत और सुख देने वाली मानी जाती हैं। चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा होती है। यह देवी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली मानी जाती हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। देवी कूष्मांडा को ब्रह्मांड की माता कहा जाता है। इन्होंने हल्की मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इनकी पूजा से आयु, यश और बल मिलता है।
5वें दिन स्कंदमाता की पूजा की जाती है। यह देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय की माता है। यह देवी ममता और प्रेम का प्रतीक है। देवी स्कंदमाता अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को गोद में लेकर सिंह पर विराजमान होती हैं। यह भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा होती है। यह देवी वीरता और साहस का प्रतीक मानी जाती है। कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के तप से हुआ था, इसीलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। महिषासुर के आतंक से त्रस्त देवताओं ने देवी कात्यायनी से सहायता मांगी। तब उन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा होती है। इनका स्वरूप अत्यंत भयावह है, लेकिन यह अपने भक्तों के लिए सदा शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं। देवी कालरात्रि ने कई असुरों और राक्षसों का संहार किया। यह अज्ञान और भय का नाश करती हैं और अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। यह देवी अत्यंत श्वेत रंग की होती हैं और शांति और ज्ञान की प्रतीक मानी जाती हैं। देवी महागौरी ने कठिन तपस्या के बाद शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इनके आशीर्वाद से जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। 9वीं के दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह देवी सभी सिद्धियों की दाता हैं और भक्तों को 8 सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी सिद्धिदात्री ने भगवान विष्णु को सृष्टि रचना के लिए 8 सिद्धियां प्रदान की थीं। यह भक्तों को ज्ञान और मोक्ष प्रदान करती हैं। नवदुर्गा का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति, शांति और सिद्धि का महत्व क्या है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से व्यक्ति हर प्रकार के दुख, भय और संकट से मुक्त हो जाता है।